क्या आप आरसीएम बिजनेस में दिवालिया हो सकते हैं? क्या आरसीएम बिजनेस में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? आरसीएम के वजह से नहीं, अपने असावधानी और मूर्खतापूर्ण कार्य के वजह से आप असफल और दिवालिया इस बिजनेस में हो सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। मैंने शुरू में ही बोला है कि आरसीएम बिजनेस के वजह से नहीं, अपने असावधानी और मूर्खतापूर्ण किए गए कार्य के वजह से आप इस बिजनेस में असफल हो सकते हैं। आज के 3 साल पहले मैं भीलवाड़ा के एक एकेडमी में था। उसमें हमारे कंपनी के फाउंडर आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छावड़ा जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी और बिल्कुल सत्य बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, सब कुछ सुन सकता हूं, अगर कोई ये कहे कि आरसीएम बिजनेस के वजह से उसका 1 रुपए का नुकसान हुआ है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये अविश्वसनीय है। लेकिन उसके बाद भी जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आते हैं कि वो फला आदमी पिछले कई साल से आरसीएम कर रहा, आज तक कुछ नहीं हुआ। वो पिछले 5 साल 10 साल से आरसीएम करके छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, वो बर्बाद हो गया, वो दिवालिया हो गया। तो आरसीएम के वजह से नहीं हुआ, वो अपने असावधानी और मूर्खतापूर्ण कार्यों के वजह से हुआ है। कोई आरसीएम बिजनेस में असफल कैसे हो सकता है या किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? भाई, आपने दुकान चेंज की है, आप जो सामान पहले दूसरे दुकान से खरीदते थे ट्रेडिशनल बिजनेस के, उसको छोड़ के आप आरसीएम बिजनेस के आरसीएम पिकअप सेंटर से सामान खरीदना शुरू कर दी। तो केवल दुकान बदलने से आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ कैसे हो सकती है? आप दिवालिया कैसे हो सकते हैं? आपका नुकसान कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है अगर आप आरसीएम बिजनेस का जो सिस्टम है उसके खिलाफ काम करेंगे। तो असावधानी और मूर्खता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि मेरी बातें आपको कुछ बुरी भी लगे, तो उसका मुझे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि जो भी बातें मैं बोलूं वो फैक्ट बोलूं, वो सही बोलूं, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। मैं आपको इस वीडियो में या इस चैनल के तमाम वीडियो में मैं आपको केवल कहानी सुना के मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं होता है। मेरा मकसद ये होता है कि आप जो असावधानी पूर्वक और जो मूर्खतापूर्ण काम कर रहे, अगर आप कर रहे हैं तो आप वो काम करने से बचें, ताकि आपका नुकसान न हो, आपका 1 रुपए का नुकसान न हो। असावधानी और मूर्खतापूर्ण कार्य क्या है? आपको यह लगता है कि आप 1 लाख रुपए का सामान खरीद के बेच सकते हैं टारगेट पूरा करने के लिए केवल, और आप नए हैं, या आप अपने डाउनलाइन में किसी नए व्यक्ति को इतना मोटिवेट कर दे रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए का सामान ले लिया। आपने उससे बहुत सारे वादे किए कि हम बिकवा देंगे, हम कैंप लगा देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आपका टारगेट पूरा हुआ और आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। या आपको यह लगा कि मैं खुद ही बेच लूंगा, आप खुद बेच लेंगे, और आपने सामान ले लिया और आप किसी कारणवश बेच नहीं पा रहे हैं। और पता चला कि मिशन के महीने में आपने 1 लाख का सामान ले लिया, फिर अगले मिशन के महीने में 1 लाख रुपए का सामान ले लिया, 2 लाख रुपए का सामान आपके रूम में, बेडरूम में या किचन में पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे एक्सपायरी हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है आपका। अब पता चला कि 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख रुपए का सामान आपने अपने घर में भर लिया केवल टारगेट पूरा करने के लिए, और आप बेच नहीं पाए, तो आपका नुकसान होगा। उस कंडीशन में आपका नुकसान होगा। अगर आप मूर्खतापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, आप टीम में झूठ बोल रहे हैं, टीम में उधारी ले रहे हैं, टीम के साथ लेन देन का काम कर रहे हैं, कैश का काम कर रहे हैं, पिकअप सेंटर से बिल कटवा के गायब हो जा रहे हैं, आप डाउनलाइन से संपर्क नहीं कर रहे हैं, डाउनलाइन को झूठ बोल के टारगेट पूरा करवा रहे हैं, केवल आपको अपनी रॉयल्टी और टेक्निकल और फला पिन अगर आपको केवल नजर आ रही है, और उस कंडीशन में केवल बिल कटवाई जा रही है और आप काटे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आप इस बिजनेस से या तो बाहर हो जाएंगे, या तो करेंगे बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, या तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसका नुकसान हो, इसलिए आप से जो हो सकता है वो आप करिए, लेकिन गलत उदाहरण समाज में मत बनिए। इतना खूबसूरत सिस्टम, इतना अच्छा, इतना प्यारा सिस्टम, आज अगर असावधानी और मूर्खतापूर्ण तरीके से आपने काम किया तो आने वाले जो लोग हैं, जो यूथ हैं, जो इस इंडस्ट्री में अपने सपनों को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने आप गलत उदाहरण के तौर पे पेश होंगे, और जिसके वजह से वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आप ही लोग तो बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्री को एक दर्जा दिलाना है, एक समाज में इसको एक गौरवशाली
बिजनेस के तरीके से स्टैंड करना है, बनाना है। लेकिन अगर आज आप गलत करेंगे तो 5 साल बाद इसका परिणाम गलत आएगा। आप जो सामाजिक मान्यता दिलाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को, नहीं मिल पाएगा। माफ करिएगा, मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो गलत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी में। कभी कभी तो ये होता है कि 1 लाख का बिजनेस 10 लाख पे क्लोज हो जाता है, फिर अगले महीने 50,000 पे चला आता है। ये बिजनेस का तरीका नहीं है। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका नुकसान होना है। बशर्ते अगर आपके पास वो कैपेसिटी है तो आप करिए। अगर आप इस तरीके का नुकसान आप सहन कर सकते हैं तो आप करिए, लेकिन टीम के साथ मत करवाइए। ईमानदारी के साथ काम करिए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, उदाहरण सही बनिए। नहीं तो 2 साल 3 साल बाद 5 साल बाद जब नई नस्लें आएंगी, जब आप सामाजिक मान्यता दिलाने की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे वो काम करने निकलेंगे उनके माता पिता ये बोलेंगे कि देखो तुम्हारे मौसा किए थे, मामा किए थे, चाचा किए थे, तुम्हारा भाई किया था, तुम्हारे पापा के दोस्त किए थे, वो देखो आज तक कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, नौकरी करो। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वो काम करिए जो आपको एक आइडल के तौर पे प्रेजेंट करे, आपके टीम के सामने आपको एक आइडल के तौर पे प्रेजेंट करे। ये नहीं कि आप पिकअप सेंटर से 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का बिल कटवा लिए, फिर पिकअप सेंटर पे जाना ही बंद कर दिए, पिकअप सेंटर वाले का फोन उठाना बंद कर दिया आपने, चूंकि वो डाउन लाइन में ही आपके। तो कब तक भागेंगे? नहीं भाग पाएंगे, बिल्कुल नहीं भाग पाएंगे। और सामाजिक मान्यता अगर दिलाने की बात है तो आप सही तरीके से काम करिए, सामाजिकता के दायरे में काम करिए। निश्चित तौर पर इस इंडस्ट्री को सामाजिक मान्यता मिलने वाली है, उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सहयोग करिए तो निश्चित तौर पे ये चीजें होंगी। और आने वाली नस्लें जो है वो बड़ी उम्मीद से आपके तरफ देख रही हैं कि आज अगर ये सफल हो गए तो आने वाले समय में हम भी सफल हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।